हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड या फिर बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट होती है, सबसे पहले आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन के माध्यम से अपडेट आपको दी जाती है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथ ही मैं एक बात और बताना चाहूँगी, साइड में ज्वाइन बटन है। जो लोग हमारे चैनल के सदस्य बनना चाहते हैं, आप ज्वाइन बटन को उसकी सदस्यता ले सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा होगा। जैसे कि आप हमारे मेम्बर बन जाएंगे और जिससे कि हमारा जो भी महत्वपूर्ण अपडेट है सबसे पहले आपको मिलेगी। तो आप ज्वाइन बटन को प्लस क्लिक करके आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। और साथ ही हम बताने वाले हैं कि बीपीएससी ने एक नोटिस जारी किया है। प्रधान शिक्षक और प्रधान जो अध्यापक की भर्ती होने वाली थी, उनकी परीक्षा हुई थी 29 और 28 जून को। उनकी आंसर की जारी कर दी गई है। जी हाँ, जिन लोगों का इंतज़ार है वो लोग अपनी आंसर की में अपने आंसरों को चेक कर सकते हैं। साथ ही बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि उसमें बहुत सारे जो हैं प्रश्न गलत हैं, और उन प्रश्नों का क्या होगा जो गलत हैं, क्या उनके कॉमन नंबर मिलेंगे या फिर कुछ और मतलब तरीका निकाला जाएगा। और तो इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम वन बाय वन बात करने वाले, साथ ही बात करने वाले मेल या फीमेल सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा, और साथ ही बात करेंगे कट ऑफ के विषय में। तो इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को जानने के लिए, सभी महत्वपूर्ण पॉइंटों को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं बीपीएससी के द्वारा ये महत्वपूर्ण नोटिस जारी कल हुआ है, और इस नोटिस को देखेंगे। लिखा हुआ है दिनांक 28/6/2024 को आयोजित, और विज्ञापन संख्या है 26/2024 बीएड के, ठीक है। और सीरीज़ पड़ा हुआ है ABCD, 4 सीरीज़ में आपका एग्ज़ाम हुआ था। उन चारों सीरीज़ की आंसर की आ चुकी है। और दूसरा है 29/6/2024 को आयोजित विज्ञापन संख्या 25/2024 यानी कि प्रधान शिक्षक भर्ती की परीक्षा के विषय में जनरल स्टडी एंड BEd DLEd के सीरीज़, ठीक है। इसमें है EF G एंड H के औपबंधिक उत्तर, ठीक है। 10/7/2024 से आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित रहेगा। आप इस वेबसाइट पर जाकर के इसके आंसर की मिलान कर सकते हैं। और साथ ही देखेंगे इसमें एक और महत्वपूर्ण अपडेट है। लिखा है उक्त परीक्षा में सम्मिलित, ठीक है, अपेयर्ड उम्मीदवारों को एतिर द्वारा सूचित किया जाता है कि वैसे उम्मीदवार जिन्हें उक्त विषय के किसी भी प्रश्न के उत्तर पर आपत्ति हो तो अपने यूज़र नेम एवं पासवर्ड से लॉगिन करते हुए डैशबोर्ड पर दिनांक 11/7/2024 से और 17/7/2024 तक आपत्ति प्रमाणित साक्ष्य स्रोत के साथ अपलोड कर सकते हैं, और ईमेल या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जिनको डाउट लग रहा है कि हमारे इन प्रश्नों पर डाउट है और ये प्रश्न का आंसर गलत दिया हुआ है जो है बीपीएससी ने। आप पहले तो आंसर की मिलाएंगे। आंसर की में आपको ये क्लियर लग रहा है कि इसका आंसर कन्फर्म ये है, और बीपीएससी ने जो आंसर दिया है वो गलत है, तो आप इस पर अपनी आपत्ति यानी कि चैलेंज कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा। आप फ्री में आप अपने डैशबोर्ड यूज़र नेम और पासवर्ड डाल करके अपने जो है लॉगिन करेंगे। वैसे ही आप डैशबोर्ड पर जाएंगे, वहाँ पर आप अपने जो भी प्रश्न, आपके कितने भी प्रश्न हों, इसमें कोई काउंटेबल नहीं बताया है कि आप इतने प्रश्नों पर ही अपनी जो है आपत्ति कर सकते हैं। आपको जितने प्रश्नों पर आपको लग रहा है कितने प्रश्नों पर आपत्ति कर सकते हैं, तो आप उन प्रश्नों पर आपत्ति ज़रूर करिए, और विद प्रूफ के साथ। विद प्रूफ के साथ मतलब कि आपको जो आंसर आपने जो आप चैलेंज करेंगे उसकी जो है ऑथेंटिक आपके पास साक्ष्य होना चाहिए। चाहे वो मतलब CBSE NCERT की किताब से हो या फिर कोई और दूसरी किताब से, ऑथेंटिक किताब से हो, तो आप उसके साक्ष्य वहाँ पर दे करके आप अपनी जो है आपत्ति को दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। 17 तारीख इसमें लास्ट डे दी हुई है, जिसमें आपको कोई शुल्क, सीमा शुल्क नहीं दिया जाएगा। और जैसे कि आपको पता है पहले और भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें आपत्ति के लिए 500 रुपये शुल्क दिया जाता है, और इसमें बीपीएससी ने कोई शुल्क नहीं मांगा है। आप फ्री में कितने भी प्रश्नों पर आपत्ति कर सकते हैं 17 जुलाई तक, ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि महिला या पुरुष
और कितने प्रश्नों पर कॉमन नंबर मिलने की आशंका है। तो माना ऐसा जा रहा है कि जितने भी, अभी तो खैर कैलकुलेशन ठीक से हुआ नहीं है, जितने भी प्रश्नों पर अगर जो है प्रश्न मान के चलिएगा 10 8 10 या प्रश्न कितने भी गलत हैं और उनका साक्ष्य अगर आप विद प्रूफ के साथ ऑथेंटिक दे देते हैं, तो उन सभी को, अगर बीपीएससी ने आंसर गलत दिए हैं तो उन सभी के जो है कॉमन नंबर दिए जाएंगे। और कॉमन नंबर में कितने भी प्रश्न, कॉमन नंबर में आपको सभी को इसका फ़ायदा मिलेगा, कोई पर्सनल किसी एक व्यक्ति को नहीं, कितने भी व्यक्ति, जितने भी लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा उन सभी को पूरा फ़ायदा, पूरा नंबर दिया जाएगा। और इसके साथ ही आप जब चैलेंज करेंगे तो चैलेंज, अगर आपने चैलेंज सही है आपका, तो आपको उसके नंबर के जो है आंसर नंबर मिल जाएगा उस प्रश्न का, और अगर गलत है तो आपकी आपत्ति को निरस्त कर दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे महिला या पुरुष को किसको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो माना ऐसा जा रहा है कि महिलाओं को इसमें संख्या जो है ज़्यादा है। आपने देखा होगा लगभग 14,000 महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट कर, वो वैकेंसी हैं, और उन 14,000 वैकेंसी में महिलाओं की संख्या काफ़ी मात्रा में कम है। और अगर ऐसा होता है कि अगर कॉमन नंबर दिया जाता है तो वो महिलाओं को भी मिलेगा, और जिससे कि महिलाओं की जो है कट ऑफ है काफ़ी लो जाएगी, और इससे काफ़ी जो है महिलाएं हैं तो उन सभी महिलाओं को काफ़ी मात्रा में फ़ायदा होगा, ठीक है, बजाय पुरुषों के। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कट ऑफ के विषय में। तो आपको मालूम है कि कट ऑफ के साथ ही आपके जो है पासिंग मार्क्स भी बीपीएससी ने बताए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपने बीपीएससी ने जो पासिंग मार्क्स बताए थे उसमें सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको 60 मार्क्स की ज़रूरत है, पासिंग मार्क्स मतलब 40%, और दूसरे हैं बीसी के जो अभ्यर्थी हैं उनको 55 अंक की ज़रूरत है, यानी कि 36% आपको जो है पासिंग मार्क्स चाहिए। और जनरल वालों को 40% यानी कि 60 मार्क्स चाहिए। 150 नंबर का आपका वो है प्रश्न पत्र, तो उसमें 60 अंक आपको लाना ज़रूरी है। दूसरी बात करेंगे ईबीएस की, यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग की, उसमें 34% अंक आपको लाना ज़रूरी है, यानी कि अंकों की संख्या जो आपकी होगी केवल और केवल 51 होगी। SC ST और PH वालों को सिर्फ 32%, साथ ही सभी महिलाओं का मतलब ये है कि जो बिहार की हैं, ठीक है, उन महिलाओं को 32% यानी कि 48 मार्क्स आपको लाना एग्ज़ाम में ज़रूरी है। साथ ही आप देख सकते हैं 8 साल का आपको अनुभव जो है एक्सपीरियंस, माना टीचिंग एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और इसी के साथ अगर आप इसी अकॉर्डिंग आप अपना जो है मार्किंग कर लेते हैं तो आपको कई फ़ायदा हो जाएगा काफ़ी अच्छा सा। और उसके आधार पर, क्योंकि आपको पता है इसमें जो अभ्यर्थियों की संख्या है काफ़ी मात्रा में कम ही रही है, और वैकेंसी आप देख सकते हैं 40,000 वैकेंसी हैं लगभग, और इन 40,000 में अगर जो है कट ऑफ ज़्यादा तो नहीं जाएगी। और जैसे ही आप अगर लगभग आप कट ऑफ जैसे 60 अंक हैं तो 70 प्लस अगर आप लेके आते हैं तो आपका कहीं ना कहीं जनरल में फ़ाइट कर सकते हैं, और जनरल में आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसी के आधार पर बीसी में है, जैसे कि आप देख सकते हैं 55 मार्क्स की ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं 65 प्लस अगर आप मार्क्स लाएंगे तो आपको कट ऑफ जो है आपकी 65 रहने वाली है। और वहीं पर देखेंगे EBC की, और EBC में है 55 है, तो 55 में आप लगभग 15 प्रश्न और प्लस कर लेंगे, जिससे कि आप 60 यानी कि 65 अंक अगर आपके आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप कट ऑफ में शामिल रहेंगे, और जिससे कि आपको ज्वाइनिंग होने की काफ़ी उम्मीद है। तो इस प्रकार से ये आपने देखा, और ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो को जानने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करेंगे, साथ ही अपने ज्वाइन बटन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप हमारे हमेशा के लिए हमारे चैनल के एक सदस्य बनकर आप सारी की सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।